उसका पूरा पैसा कह रहे हैं सुसाइड नोट मिला ही नहीं है, गायब करवा दिए हैं। ये देखिए सबके फोन में रिकॉर्डिंग है, कह रहे सुसाइड नोट मिला ही नहीं, गायब हो गया है। मैंने वीडियो बनाया वहाँ का फोन में, पैसा खिला के सुसाइड नोट गायब करवा दिए हैं। मीडिया वाले तो हटवा रहे हैं, हटा दो सुसाइड नोट। पूरा रजिस्टर गायब हो गया, रजिस्टर में लिखा गया था सुसाइड नोट। अरे सबके पास शायद इन लोग डर थोड़ा है कि नहीं बाहर आ रही बता रहे कोई नहीं आएगा यार, हम बच्चों के साथ छोड़ जाएंगे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, हम लोग खुद से साथ देना पड़ेगा। आज उसके साथ हुआ अंदर है, ग्राउंड में रहे। यहीं बैठो, मेन गेट पे ग्राउंड में जाने क्या फायदा, मेन गेट पर ग्राउंड में रखे रह निकले हम लोग। कोई टीचर खुद बुलाएंगे, पूरा पूरा फीस जमा पेट का लेने दे रहा है। हमको पहले खा लेंगे, हम लोग नंबर काट लेंगे, काट ले नंबर काटा कितना कैरियर खा, 70 रुपये मिला, किसका है कौन कैरियर खत्म करेगा, सर कैरियर खा लेंगे। हम लोग के भाई की मौत हो गई सर, कल सब मर्डर होगा सर, आज बॉडी को हम लोग इधर निकल रहे थे, उसकी बॉडी जा रही थी घर, हम लोग जा रहे थे कि गाड़ी करके कि उसकी मिट्टी यहाँ इतने डंडे सब सामने रखे थे, यहाँ पे निकले पलटे नहीं, हम लोगों ने देखा डंडा खरीदा और गेट बंद कर दिया गया, गेट बंद कर दिया गया सर, लॉक कर दिया गया कि हम लोग कहीं एंट्री न कर दें। तो बच्चे में उसकी मिट्टी में जाना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? बॉडी हम लोग सर मंगा रहे थे कि हम लोग देखेंगे, नहीं मिला चाहिए। एक बोलोगे समस्या का हल होगा, चिल्लाने से फिर सर बॉडी हम लोग कह रहे थे यहाँ आ जाए, हम लोग उससे मिल ले, बॉडी नहीं आने दिया, कस्टडी में हो गई सर, कस्टडी में पोस्टमार्टम होने के बाद लाना पड़ी है, परिजनों को सुपुर्द कर दी जाती है, बॉडी उनके घर वाले लेके रायबरेली गए। देखो चिल्लाना समस्या का हल नहीं है। घर वालों के साथ था, मैं घर अभी उनके साथ ही आ रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मैं कॉल कर रहा हूँ, गाड़ी मैं रुकवा रहा हूँ, गाड़ी रोक दो, मुझे बच्चों जबरन लेके जाया जा रहा है घर पे, उनके कह रहे गाड़ी नहीं रोकी, चिल्ला नहीं रहे सर। अभी तक क्या न्याय संगत हुआ उस लड़के के पक्ष में, हमें ये बताइए। अभी एक प्रशासन से आदमी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं थाने पे, अभी एक लोग आए थे भैया, एक आदमी बोलो क्या मैटर हुआ, क्या हुआ गाड़ी के, मैं गाड़ी के साथ आ रहा हूँ। पहले एक मिनट, इन्होंने कहा क्या कार्रवाई हुई, आपकी सूचना मिली, पुलिस आ गई, अरे रुकोगे, रुक जाओ भाई पीआरओ साहब 2 मिनट, अरे तो मौके पे हूँ भाई, 2 मिनट रुक जाइए। अब सर आज बच्चों को क्या कर दिया गया, एक की जवाब दे दें, फिर आपके भी प्रश्न का उत्तर। आपकी सूचना मिली, पुलिस मौके पे आती है, फोरेंसिक टीम मौके पे आती है, बॉडी को उतरवा के पोस्टमार्टम कराया गया, उनके भाई द्वारा जो भी तहरीर दी गई उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, FIR की कॉपी पोस्टमार्टम हाउस पे उनके भाई को रिसीव कराई गई। PM रिपोर्ट, जब तक आप सभी लोग मेडिकल के छात्र हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जब तक PM रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ती है। अब अगला पूछ लीजिए, उसने बता। सर हम लोगों की एक डिमांड है सर, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी बात हुई, मैं रास्ते में पीछे उनके आ रहा था, उन्होंने बोला कि मैं रुकवा रहा हूँ गाड़ी की, मुझे बच्चों के पास गाड़ी लेके जानी है। यहाँ पुलिस वाले एक गाड़ी आगे लगाए, एक गाड़ी पीछे लगाए, आगे ड्राइवर भी बैठे, ड्राइवर के साथ गाड़ी बैठी। हम लोगों का इतना मानना है प्रशासन के दबाव में बॉडी क्यों जा रही है, एक लोग बात करने चाह रहे हैं, आखिरी बार की बच्चों से गाड़ी, एक लोग बात करेंगे, प्रशासन है बॉडी यहाँ पे। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी को बॉडी यहीं थी कल, ठीक है जी सर, बॉडी कल यहीं थी, आप लोगों के ही बीच से गई है। अरे भाई सुन लो, देखो आराम से यार, मैं आपके बीच से हूँ, मैं कहीं आपसे अलग नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे पूरी उम्मीद है, मैं आपको न्याय दिलाएंगे, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपके बीच आया हूँ, जो बातें हुई है इसीलिए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। इसलिए देखो हम कह रहे हैं ना, अगर एक आदमी PM होने के बाद बहुत ज्यादा बॉडी को कहीं नहीं, चूँकि पूरी बॉडी को फाड़ा जाता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, ठीक है, आप देख नहीं पाओगे, ठीक, हम लोग रोज कराते हैं, ठीक, हमें भी दुख होता है,
पोस्टमार्टम होने के बाद आपने अमूमन जितने लोग यहाँ खड़े होंगे, अगर किसी जान पहचान में किसी की हुई होगी तो ठीक है, आपने देखा होगा कभी कोई घटना होती है पोस्टमार्टम के बाद आदमी उसका क्रिमिनेशन भी करता है। हाँ, आप बॉडी लेके कोई प्रदर्शन तब करते, कोई समस्या तब करते जब आपकी बात न सुनी जाती। आपकी तहरीर प्राप्त हुई, जो उन्होंने तहरीर दिया हमने उस पर मुकदमा लिखा, बाकायदा FIR की कॉपी पोस्टमार्टम हाउस पे ले जाके उनको रिसीव करा। कोई नहीं हुई है। ठीक है, जो लोग विद्यालय के लोग हैं उनको हम लोग हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर आई, PM रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो भी दोषी लोग होंगे वो 100% पे कार्रवाई होगी। सुसाइड नोट सर गायब कर दी गई है। फैज को कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया सर? फैज को सर, अकाउंटेंट को, जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी है सर, बच्चों के ऊपर जो मेन दबाव बनाते हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। वो गायब है सर। अरेस्ट होना चाहिए। वो फैज गिरफ्तार हूँ बस। देखो, अगर बात सुनोगे तो अपनी बात सुनाएंगे। बताइए सर, हम अगर आप मिलके केवल चिल्लाना चाहते हो तो शायद मेरी समस्या नहीं समस्या। नहीं सर, आप बताइए सर। आपने बिल्कुल सही कहा, फैज की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग भी प्रयासरत हैं। फैज ने अपना नंबर बंद कर रखा है। हम लोग और भी जो रिसोर्सेज हैं, सुनो सर, आप ही सारी विवेचना कर लो भाई, हम ना करेंगे। गिरफ्तारी हम ही करेंगे, मुकदमा हम लिखेंगे। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि 100% कार्रवाई होगी। अब ऐसा नहीं होता है ना कि आपने देखा होगा, कल से हम लोग कंटिन्यू इंगेज हैं आपके प्रकरण में। सर आज ये हुआ जी सर, बैठो भाई कल से हम लोगों को फोन आ रहा है, पेट्रोल नंबर काट लेंगे, ये कर लेंगे। गेट तोड़ा गया कमरे में, उसका पूरा हम लोग थे, पूरा पुलिस ने पूरा वीडियो बनाया है। उसकी बॉडी है, साथ में सुसाइड नोट है। आज छपाया जा रहा है, उसके सुसाइड नोट कमरे मिला ही नहीं है। सुसाइड नोट मिला ही नहीं। किसने छपाया सर? न्यूज पेपर प्रशासन ने छपवाया कि सुसाइड नोट मिला ही नहीं। मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लो जी सर। विवेचना मुझे करनी है। सुसाइड नोट मिला है, उसने फैज को दोषी बनाया है। लिखा पढ़ी में फॉरेंसिक टीम ने उसको सीज किया है। आप लोगों ने उसको पत्रकारों को दिया है, बाकायदा सुसाइड नोट पेपर में हर जगह सोशल मीडिया पे छपा है। आप किसी की बातों पे कहीं बातों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? अब सर आज मुझसे लिखवा लो, मैं प्रभारी इंस्पेक्टर हूँ चिन्हट, मैं लिख के दे रहा हूँ सुसाइड नोट मिला है। एक आदमी बोलोगे केवल किसी के सुनी सुनाई बातों पे किसी ने ये कह दिया, भाई हम देखो अखबार पर नहीं चलते हैं, ठीक? हम किसी अखबार ने जो कह दिया वो नहीं करते हैं। हमारा काम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। आप सभी लोग साइंस के छात्र हो, पढ़े लिखे हो, मेडिकल के छात्र हो। जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, चाहे वो रस्सी मिली हो, ठीक है, चाहे उसके कमरे से सामान मिला हो, टीम द्वारा जो भी सील किया जाता है वो लिखा पढ़ी में दाखिल होता है। उसको हम क्या कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ही आदेश से वो खुलता है, ठीक है। उसको बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सुसाइड नोट मिला है, आप मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए। सुसाइड नोट की कॉपी भी आप सभी लोगों के पास सोशल मीडिया पे है। ना हो तो मैं दोबारा से दे दूंगा। पुलिस के दबाव में लेके जा रहे हैं। सर आज बच्चों को कॉलेज बंद करके छुट्टी दे दिया गया है, बिना छुट्टी के पूरा कॉलेज बंद कर दिया। यहाँ सर लड़कों को धमकी दी जा रही है कि कैरियर खा लेंगे, लाठी डंडे रखवाए जा रहे कि मारेंगे यहीं। आप एक सवाल करिए, खड़े नहीं सारे सवालों का उत्तर। कई लोगों ने सुना था प्रिंसिपल सर ने ये कहा है कि जितने बच्चे सपोर्ट में है सबका कैरियर खराब कर दूंगा। यहाँ लाठी डंडे रखवाए जा रहे हैं मारने के लिए। हम लोग क्रिमिनल स्टूडेंट नहीं है। मीडिया वाले वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो सर मेरे पास वीडियो उसका उन्होंने बोला कि जो बच्चे ने नीरज कुमार वर्मा सर। जी सर, अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है, मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आप मुझे लिख के दीजिए। बैठो, खड़े रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका कैरियर कहीं कोई नहीं खराब कर सकता। किसी की कहे सुनी बातों में ना आओ। अगर वो आपके खिलाफ इतना करेंगे तो हम उनके खिलाफ इतना करेंगे, ठीक? आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, सब लोग उम्र में छोटे हो, आप लोग पढ़ने आए हैं। जो घटना हुई बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। वो आपका भी भाई था, मेरा भी भाई था। बाप ही नहीं है सर, बात कर रहा हूँ जी, बात ठीक है।
उनके भाई से बात हो रही है सर, वो कह रहे हैं कि हमें प्रशासन के दबाव में इतना बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसके भाई को उतरने नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है सर। ये आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई है सर, हम लोगों की बात हुई है सर। एक आदमी बोलो ना। जी बिल्कुल, हम बोल रहे हैं। और उनके भाई जहाँ हों जी, उनसे कह दो वहीं रुक जाएं, आप चलो मेरे साथ और आप देख लो। कौन लगा उनके पास, गाड़ी रुकवा देंगे। कौन लगा? ठीक है। और सर ये बताइए, आप चलिए सर। मैं चलूँ? बिल्कुल सर इधर बताइए। देखो मैं यहाँ आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, थाने का प्रभारी मैं हूँ, मेरी लायबिलिटी है कार्रवाई करना। बिल्कुल सर, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। हाथ नहीं जोड़ना। बिल्कुल, हम स्टूडेंट हैं सर, क्रिमिनल नहीं हैं, हम न्याय मांगते हैं आपसे। शशांक, गाड़ी वहीं से घुमा लो। जब कोई बात कही जाती है तो उसे सुना जाता है। आपसे हम उम्र में बड़े हैं, आपकी सुन रहे हैं सर। देखो कोई ऐसा काम हम ना खुद करना चाहते हैं, ना आपके करियर को लेके आपसे चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जो बच्चा हमारे बीच से चला गया उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। कहो तो हम आपके बीच में यहाँ बैठ जाएं, उससे भी नहीं होगा। नहीं सर, कहो तो जहाँ कहो हम वहाँ लेट जाएं, उससे नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये कहा तो न्याय संगत है सर, डंडा रखवा रहे हैं हमारे लिए। अगर इस प्रकार की कोई हम लोग का वीडियो है सर। अगर आपको कोई समस्या है, आप इतने लोग हो, आप मुझे सिग्नेचर करके दो, हम उसकी जांच करेंगे। अगर आज भी इन्होंने कल दिया गया, आज तो डंडा रखे हैं यार, सुनते नहीं हो ना। पूरी बात तो सुनो यार, पूरी बात सुनो तब बोलो यार। कल का जो इंसिडेंट था उस पर FIR लिखी गई, बाकायदा SC ST 306 में FIR लिखी गई, उसकी प्रॉपर कार्रवाई हो रही है। हम लोग कल से उसमें इंगेज हैं। ठीक है, अगर आप हमको यहाँ इंगेज रखोगे तो हम शायद आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे या डिले होगी। आप धैर्य रखिए, मैं आपके बीच में हूँ। जब इच्छा हो आप मुझसे मेरे थाने मिलने चले जाना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा आपके बीच में। ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी है कि जो भी इसमें दोषी है, कोई आप केवल फैज का नाम ले रहे हो, मेरी समझ से फैज के अलावा और भी लोग दोषी हैं, है ना? लेकिन मुझे प्रॉपर करने दो। अब करने ही नहीं दोगे, नहीं साहब फैज है भाई, फैज के अलावा जो और लोग हैं उनकी भी लायबिलिटी बनती है ना। तो इस बात का धैर्य रखो थोड़ा सा। देखिए सर, हम आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपके बीच में हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, फैज के अलावा भी जो लोग दोषी होंगे, फैज तो है ही हैं जी, फैज के अलावा जो भी लोग दोषी होंगे उन पर 110% कार्रवाई। धन्यवाद आपका, ये मेरा वादा। लेकिन ये जो कॉलेज हमारे साथ कर रहा है ये कहीं तक न्याय उचित नहीं है। डंडे रखवाए जा रहे हैं हम लोगों के लिए, वीडियो दिखाएंगे हम आपको, डंडे रखवाए जा रहे हैं, यहाँ बाउंसर खड़े हो रहे हैं हम लोगों के लिए। कोई नहीं खड़ा होगा, हम यहाँ पुलिस 2 आदमी छोड़ दे रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आप लोग कब तक रहेंगे? अभी हम लोग शाम तक रहेंगे, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती सर हम लोग यहाँ हैं। हेलो, हाँ भैया जी बात कर लीजिए। क्या नाम है? जो बात है वो बताइए पूरी। अमित जी, मैं इंस्पेक्टर चिन्हाट बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है बताएं। जी, उनको बॉडी ही नहीं दी है, दूसरे लोग बॉडी। आप बॉडी यहाँ लाना चाहते हैं विद्यालय में? आप विद्यालय में बॉडी लाना चाहते हैं? नहीं, एक मिनट, हम स्पीकर पे बात कर रहे हैं ना। आप अगर बॉडी विद्यालय लाना चाहते हो तब बताइए, क्योंकि पोस्टमार्टम की हुई बॉडी को इधर उधर टहलाया नहीं जाता है। बॉडी पोस्टमार्टम हो जाने के बाद खराब होने लगती है, गर्मी का समय है। मैं बच्चों को लेके वहाँ आ जाता हूँ, मैं वहीं दिखा दूंगा अगर आपको बच्चों को दिखाना है तो। नहीं सर, बॉडी लेकिन बच्चों ने बॉडी यहीं मंगवा दी। नहीं, आप क्या चाहते हो आप बताओ। ठीक, हम बात कर लेंगे। ठीक सर, बॉडी आप मंगवा दीजिए, हम लोग यहाँ। ठीक है, एक देखिए क्या नाम है आपका? अभिषेक जी।